था वो जो तेरा, अब से वो मेरा दिल की मन्नतों में मिला है। हाँ मैं दूरा था, मिलकर पूरा था, दिल जो तुमसे अब यूं जुड़ा है। जो कसमें थी वो वादे थे, उन्हें खो के अब जी लूंगा मैं क्या। जो रातें थी वो बातें थी, उन सपनों को खो दूंगा मैं। हाँ ये इश्क नहीं आसान है, ये इश्क नहीं आसान है। अरे चौंकिए बिल्कुल मत, क्योंकि आज सारा की जगह ये कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये स्पेशल है, इसलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। ये इश्क नहीं आसान में आज हम बात करेंगे इंसानों की फितरत की। ये कहानी जो आज है वो है जीत और सिमरन की। सिमरन का नाम सुनते ही काजोल याद आती है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे ऐसे फुल भाग रही है वो सरसों के खेत में। पर ये जो सिमरन है ना, ये सरसों के खेत में नहीं भागती। जो जीत है वो अपनी मिट्टी को बहुत प्यार करता है। दो अलग संस्कृति के दो लोग एक साथ आएंगे इस कहानी में, और आप देखेंगे कि क्यों इश्क इतना मुश्किल होता है। आंखें तरस जाती है पंजाब देखने को। तो आ जाना यहाँ हमेशा के लिए, तब तक सड़ता रहेगा अपने यूएस में। मैं तो कब से बोल रहा हूँ यहाँ शिफ्ट कर जाते हैं, सिमरन को ही नहीं आना। पॉप्स बेटा थोड़ा बाहर निकल के देखो, ऐसी वादियाँ मिलेंगी तुम्हें यूएस में। इट्स स्टिंकी बड़े पापा। ओ पुत्र जी, हमारा पंजाब इतना बुरा भी नहीं है, एक चांस तो दे के देख। चांस तो दे रही हूँ, इसलिए पॉप्स के साथ आई हूँ। बट इट नेवर फेल्स टू डिसअपॉइंट मी। मतलब ये इट्स सो गंदा एंड लाइक द बदबू। आई जस्ट डोंट लाइक इट। कितनी बार कहा है आप यूएस आ जाओ। ओ पुत्र, जैसे तू अपने दोस्तों के साथ फोन पे जुड़ी रहती हो ना, कनेक्टेड है, वैसे ही हमें भी हमारी पंजाब की मिट्टी के साथ जुड़े रहना चाहिए, कनेक्टेड। वैसे भाई साहब, मेरी बेटी इतनी बुरी भी नहीं है। पहले तो जिद करती है कि पंजाब नहीं जाना, फिर मैं दुखी हो जाता हूँ और फिर मान भी जाती है। पॉप्स, आप दुखी नहीं, आप मेलोड्रामेटिक होते हो। यू नो, जैसे मैं पूछती हूँ पॉप्स खाने में क्या है, और पॉप्स जो भी मिल जाए खा लूंगा। और अगर मैं पूछती हूँ पॉप्स कल काम पे नहीं जाना है, और पॉप्स तबीयत खराब है, दिल में दर्द हो रहा है, मेरी मिट्टी मुझे बुला रही है। अब आप ही बताइए बड़े पापा, अगर पॉप्स ऐसे बिहेव करेंगे, यू नो, इमोशनल ब्लैकमेल में पीएचडी कर रखी है इन्होंने, तो आना पड़ेगा ना। पर पुत्र, तुझे तो पंजाब पसंद था ना? था बड़े पापा, बचपन में सब कुछ अच्छा लगता है, बट यू नो द रियलिटी इज इन द यूएस everything is just better, lifestyle is nicer, education is great. अच्छा अभी मुझे चिल करने दो। ओ ये चिल क्या होता है? मुंडा कहता है चिल, कुड़ी कहती है चिल। वो चिल मतलब ठंडा ना। ओ किथे चलनी है गोभी दा फुल बन के। Excuse me? ओए बकवास ना कर रहा है। ओ साडी गड्डी च आ जा। How dare you? जहाँ जाके Only come out when I'll tell you. जी, आइए।
मैडम जी, नाउ गिव देम अ टाइट स्लैप और ऐसा थप्पड़ मारिएगा कि आज के बाद किसी भी लड़की को ये छेड़ ना पाए। लगाइए। तू ठीक नहीं कर रहे? चुप! ओए बदमाशो, तानू छड्डना नहीं, सीधा कर रहा है। पाजी हो गया पाजी हो गया। बस भूल जाओगे, बस साडी में बदमाशी कर देगा सारी। ला जाओ नहीं छड्डना। तुसी पै जाओ बस। भाई दिखना जाना गलती से। बैठ बेटे बैठ। वेल डन वेल डन। You don't have to do that. US में हम अपना काम खुद करते हैं। एक मिनट। और पंजाब में ना इसे मेहमान नवाजी बोलते हैं, काम नहीं बोलते। इट्स अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशन। कर्टेसी समझ लो। अच्छा आपको तो पंजाब पसंद ही नहीं है। I mean, पंजाब में पसंद करने लायक क्या है? एजुकेशन। आपको लगता है ना कि यूएस में बेटर एजुकेशन है, तो जी मैं आपको बता देता हूँ। नासा में ना सारे इंडियन साइंटिस्ट भरे पड़े हैं, सारे इंजीनियर इंडियन हैं। और आप आईटी सेक्टर उठा लो, सारे इंडियंस हैं वहां पर। और कोई भी सेक्टर उठा लो, फूड, बिजनेस, मेडिसिन, हर जगह ना इंडियन ही इंडियन भरे पड़े हैं। पर आपकी समझ से ना ये सब ऊपर है, जाने तो। Oh my God, look at you. इतना गुस्सा कहाँ स्टोर करते हो? कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकता तो गुस्सा आ जाता है। और तुम क्या कह रहे थे? About my समझ? हाँ, जो चीज मैंने एक्सपीरियंस ही ना की हो उसके बारे में कमेंट नहीं करते हैं। जैसे कि अगर मैं यूएस गया ही नहीं और उसके बारे में अगर मैं अंटे संटे बोलने लग जाऊं तो कैसा लगेगा? पर मैं पंजाब पहले आई हूँ। हो जी, पंजाब इज नॉट अ सिटी, इट्स अ फीलिंग। तो ऐसे गाड़ी में बैठ के ईयरफोन लगा करके म्यूजिक सुन के पंजाब को फील नहीं किया जाता। Then how do you feel पंजाब? हो जी, जाने दो जी, आपकी बस की नहीं है। तो तुम समझा दो, फील करवा दो। बोलो, करोगे? हो जाएगा जी, हो जाएगा। लेकिन आपको ना मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। ये यूएस वाली मैडम को पीछे छोड़ना पड़ेगा और पंजाब को आंखों से नहीं दिल से फील करना पड़ेगा। बोलो, करोगे? Cool, done. तो कल कितने बजे? बस जी, अर्ली मॉर्निंग, जब आप बोलो। अंजीत, थैंक यू। यू आर वेलकम। सिमरन नहीं आई? वो कुड़ी आ ही रही होगी। ले आ ही गए ने। आ गई आपकी सिमरन। गुड, हाउ आर यू? बड़ी मम्मी। अरे आ गई पुत्र तो। अरे पुत्र, कितना सो गई है तू तो। कुछ खाते पीते कि नहीं? और नहीं तो क्या, रहती होगी वहाँ सलाद पे। वो अबे आई है, से दूध दही मक्खन शक्कन खूब पिला। वो खाते पीते घर की लगनी चाहिए। No, no, no,
no, please, बड़े पापा. I'm on a diet. No calories, no butter. देख पुत्र, मैं ना खाना लगाती हूँ, आप सब फ्रेश हो जाओ और इसको तो मैं बहुत सारा बटर खिलाऊंगी. कितना मजा आता था ना. बट एक बात तो कहनी पड़ेगी, तू सच्ची में बहुत पतली हो गई है. I'm on a diet. अच्छा, तेरे लेग्स का क्या प्रोग्रेस है? डॉक्टर ने कुछ कहा? हाँ ना, डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा टाइम लगेगा. अभी फिजियोथेरेपी चल रही है. पता नहीं तो कैसे डील करती है. I mean, स्टेट लेवल एथलेटिक चैंपियन और ये सब. मैंने एडजस्ट कर लिया है. आज ये बता, आजकल तुझे कौन अच्छा लग रहा है? अभी तक तो कोई नहीं, पर who knows? जब भी कोई इंसान एक नए एटमॉस्फेयर यानी कि एनवायरनमेंट में आता है, वो अपनी एक सोच लेके आता है. हमारी सिमरन भी बहुत कुछ सोच के आई थी पंजाब, इंडिया के बारे में. अब बाप के आगे बेटी की तो चलती है नहीं. तो सिमरन के पापा कामयाब तो हो गए सिमरन को पंजाब लाने में, लेकिन सिमरन के दिमाग में जो पंजाब को लेके गलत सोच थी, अब वो धीरे धीरे बदल रही थी, थैंक्स टू जीत. लेकिन देखते हैं आगे क्या जीत सचमुच बदल पाएगा उसका नजरिया पंजाब को देखने का. बेटा जा रहे हो? सत श्री अकाल जी. आई माँ, एक मिनट. तुम उन्हें क्या दे रहे थे? हो जी, वो तो मैं गुरुद्वारे गया था मत्था टेकने के लिए. प्रसाद है जी. ओ, लो जी, आप भी ले लो. ले लो जी, आ जाओ. लो. वैसे पंजाब के लोग इतने बुरे भी नहीं होते. Oh my God, all right, I get it. अब पूरी ट्रिप पंजाब हेटेड पे टॉन्स मारोगे, राइट? ओह ना जी ना. वैसे डू यू नो दैट आंटी, कल भी उनसे बात कर रहे थे. क्या बात है, आप बड़ा ऑब्जर्व कर रहे हो मुझे. नो नो, वैसे नहीं, आई जस्ट ऑब्जर्व थिंग्स. मैं तो बस ऐसे ही जी. वो क्या है, वो मेरी आई माँ है, माई सेकंड मदर. मतलब? गुरुद्वारे के बाहर मिली थी 2 साल पहले. रो रही थी. पूछने पे बताया कि उनके बेटे ने उनको यहाँ पर छोड़ दिया है. ये अपने गांव से अपना सब कुछ बेचकर अपने बेटे से मिलने के लिए आई थी. और इनके बेटे ने इन्हें गलत सिटी, गलत एड्रेस, सारी इंफॉर्मेशन गलत दी थी. पता चलने पर मैंने इन्हें बोला कि आप ना मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको रख लूंगा. और आई माँ निकली इतनी खुदगर्ज, बोलती है कि बोझ नहीं बनूंगी तुझ पे. तो मैंने ना इन्हें यहां पर काम पे लगवा दिया.
वो जो तेरा अब से वो मेरा दिल की मन्नतों में मिला है। हाँ मैं दूर था मिलकर पूरा था, दिल जो तुमसे अब यूं जुड़ा है। ये इश्क नहीं आसान है, ये इश्क नहीं आसान है, ओ ये इश्क नहीं आसान है, ये इश्क नहीं आसान है। हर लम्हा तेरा अर्श हो, खोकर भी तुमसे जब्त हो, हर शे बस तुमको ही चुनो, तेरा अर्श हो। हर लम्हा तेरा अर्श हो, खोकर भी तुमसे जब्त हो, हर शे बस तुमको ही चुनो, तेरा अर्श हो। ये इश्क नहीं आसान, तुमसे जब्त हो, हर शे बस तुमको ही चुनो, तेरा अर्श हो। ये इश्क नहीं जब्त ये इश्क नहीं आसान है। वैसे यू हैव टू टेल मी, तुम्हें इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे आती है? आप भी मुझे जज कर रहे हो? मतलब एक ड्राइवर की इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे? अजी? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं ऐसा नहीं, मतलब जनरली। ठीक है बताता हूँ। वो क्या है ना, मैं 2-3 काम एक साथ करता हूँ। सिंह साहब के लिए पार्ट टाइम ड्राइवर, 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए ट्यूशन टीचर, और साइड बाय साइड ना मैं कॉरेस्पॉन्डेंस से MBA भी कर रहा हूँ। तो क्या है ना जी, मेरा ना खुद का स्टार्टअप शुरू करने का बड़ा मन है। ओ जी ये समझ लो स्ट्रगलिंग एंड हसलिंग। Are you kidding me? एक इंसान और इतना काम, how do you manage time? और तुम आज फ्री कैसे हो? आज तो जी संडे, और टाइम का क्या है, वो तो मैनेज हो जाता है। Wow, I'm impressed. आप बताओ आप क्या करते हो? मैं लिबरल आर्ट्स। ओह अभी समझ में आया कि आपको पंजाब इतना पसंद क्यों नहीं। वो यहाँ ना लोग बहुत ट्रेडिशनल है नहीं? पर अब मुझे पंजाब पसंद आने लगा है। ओ जी ये तो बहुत अच्छी बात है। Now I'm impressed. तुम सही कह रहे थे, पंजाब को देखना नहीं फील करना चाहिए, और मैंने फील कर लिया। सही है जी, एकदम बढ़िया। ओ जी चलो चलो चलो, लेट हो रहा, चलते हैं। हाँ ओ जी आ जाओ जी, आ जाओ। अरे मैडम जी आ जाओ, अरे आ जाओ, आराम से आराम से। हाँ अरे था वो जो तेरा अब से वो मेरा दिल की मन्नतों में मिला है। हाँ मैं दूर था मिलकर पूरा था, दिल जो तुमसे अब यूं जुड़ा है। अब लेट नहीं हो रहा? हाँ जी आराम से जी, आओ जी आ जाओ। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी घर की बेटी को बाहर ले जाने की? बड़े पापा, मैंने इसे कहा था। बहन पे डोरी डालेगा तू? Wait, what is going on? Pops! Pops!
ये क्या हो रहा है? वेट। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? ओए छोड़ हमने इधर, छोड़ इसे, छोड़ छोड़। क्या हो रहा है ये? और कुछ नहीं, हमारी घर की बेटी पे डोरा डाल रहा था ये। इसे इसकी जगह बता रहा था मैं। एक सेकंड, मैंने इसे कहा था मुझे पंजाब घूमना है। इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हो आप सब? ओ वीर जी, इसने ना मुझे कल पूछा था और मैंने ही इसे परमिशन दी थी जाने के लिए। मैं ना भूल गया था बताने आपके लिए। ओ जीत पितर, तू जा बेटा। देखो पुत्र, ये हमारा घर है, तेरा यूएस नहीं है। यहाँ हमारे कुछ कायदे कानून है और वो तुझे मानने पड़ेंगे। और सुनो जीते, ऐसे बुत बन के खड़ा मत रहना दोबारा। वो पहले मुझे कुछ बता देना, समझे? भाई साहब, मेरा जो बर्थडे है कल बुला रहा हूँ। हाँ बुला। ओ जीत पुत्र, सुन बेटा, कल ना मेरा बर्थडे है। एक छोटी सी पार्टी रखी है घर पे, तू भी आ जाना, अच्छा लगेगा। ठीक है, अब तू जा। चलो भाई, रोटी खाने चल गए सारे जाने। आ वीर, चलो भाई। बेटा इतना गुस्सा नहीं करते, थोड़ा ठंड हो जा। What was that, Pops? बड़े पापा was so scary. बेटा, ये पंजाब है, यूएस नहीं। तुम वहां पे नाइट स्टे कर लेती है, बाहर घूम लेती है, पर यहाँ ये सब नहीं चलता है। और वो जीत एक ड्राइवर है। वो सिर्फ एक ड्राइवर है? So what if he's a driver? Andy used to drive a cab. और आपने उसे कभी जज नहीं किया? I never judged him, I understand. Because वहाँ ये सब चलता है। You know, cab driver, एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम वेटर, it's fine there. पर यहाँ अपने बराबरी के लोगों के साथ ही दोस्ती होती है। I cannot believe कि आप ये सब कह रहे हैं। Andy was my boyfriend. और आपको उससे कभी फर्क नहीं पड़ा? जीत जैसा लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड होना तो मुझे बहुत फर्क पड़ता है। And I'm not going to agree to it. Pops, are you serious? I'm serious. I'm damn serious. क्योंकि मैं ना तुम्हारे बड़े पापा के खिलाफ ना कभी नहीं जा सकता। अगर वो गलत हुए ना तो भी नहीं, क्योंकि ये उनका घर है। यहाँ पे कुछ कायदे कानून है। So it's better that you follow the rules. ये सबके लिए बेहतर होगा। फाइनली हमारा जीत ही गया सिमरन को पंजाब से प्यार कराने में। सिमरन जितना पंजाब के करीब आती जा रही थी, वहीं पर वो दंग रह गई अपने पापा की बात सुनकर। उसे नहीं मालूम था कि इंसान अगर दो अलग जगहों में रहते हैं तो उनके जीने के मायने भी अलग हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, राहें कोई भी हो, इंसान को अपनी राह पे अकेला ही चलना पड़ता है। बस आप ये होप कर सकते हो कि उस इंसान को कोई बहुत अच्छा जोड़ीदार मिल जाए तो रास्ता और भी अच्छा हो जाता है।
आपने ना बहुत सारा पी रखी है, ठीक है, बैलेंस बिगड़ सकता है। वो समझ क्यों नहीं रहे हो? नीचे आओ। ये लो, तुम पियो। ओ ना जी ना, मुझे नहीं पीनी। अरे ये क्या कर रहे हो? बस करो, रख दो, हो गया। वैसे मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना था। पूछो। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? ओ, नहीं है जी। थी? अरे ये कैसा सवाल है? हैं? पहले नीचे आओ। मतलब तुम हमेशा से सिंगल हो? हाँ, नहीं मिली, कोई नहीं मिली। अब आप नीचे आओ। कोई नहीं मिली? मतलब कोई नहीं मिली? रिसेंटली भी नहीं? मैंने आपसे बोला ना, नहीं मिली। अब आप नीचे आओ। अरे बस करो। पहले बताओ। नहीं मिली, कोई नहीं मिली। सच? हाँ सच। अरे बस करो ना। तो फिर कल जब तुम मुझे कार से नीचे उतार रहे थे, इतने लॉस्ट क्यों थे? हाँ वो तो मैं, अरे आप ना ये सब बातें छोड़ो, है ना, पहले नीचे उतर जाओ, आराम से बात करते हैं। Look, I'm a very straightforward person, okay? मुझे सच बोलना पसंद है, और सच ये है, अरे बस करो। सच ये है कि मुझे लाइफ में इतना अट्रैक्शन किसी से कभी नहीं हुआ जितना तुमसे हुआ है। काश मैं भी आपकी तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर पाता, पर मुझे ना ये अलाउड नहीं है, क्योंकि हम ना सपने अपनी हैसियत देखकर देखते हैं, समझे आप? What? मतलब तुम क्लियरली बात क्यों नहीं करते? क्या है? मुझे सिर्फ सिंपल चीजें समझ में आती। सिंपल? कुछ ठीक है, पहले बस करो, अभी हो गया। अब सुनो, आपके पापा और बड़े पापा का रिएक्शन हमें साथ में देखकर। सिंपल? हाँ जी, आप में और मुझ में फर्क बहुत सिंपल, नहीं? आपके पापा इतने बड़े बिजनेसमैन और मैं एक छोटा सा ड्राइवर। बहुत सिंपल है जी, है ना? सब कुछ बहुत सिंपल है। हम ना अपने दायरे से बाहर जाकर के सपने नहीं देखते, किसी से प्यार नहीं करते, किसी के लिए फीलिंग्स नहीं रखते, समझिए आप? इसका मतलब you have feelings for me, है ना? क्या कर हर वक्त जब भी हम कोई चीज लेने जाते हैं ना बाहर, तो हमें याद आती है सीख,
हर किसी के माँ बाप ने, दादा दादी ने, टीचर्स ने दी होती है। वो चीज़ें लो जिसकी ज़रूरत होती है, वो चीज़ें नहीं लेनी चाहिए जो आपके बस में ना हो। आपका लेवल नहीं है ये वाली गाड़ी खरीदने का। सपने भी मत देखो। ये सब नियम ना चीज़ों पे लागू हो सकते हैं पर मोहब्बत पे नहीं हो सकते। तो जीत कितना भी सोच ले सिमरन की क्लास बड़ी है और वो छोटी क्लास का है, उसके पास पैसे नहीं हैं, सोसाइटी क्या बोलेगी, माँ बाप क्या बोलेंगे, लेकिन मोहब्बत के आगे नहीं चलने वाली, क्योंकि मोहब्बत है ही ऐसी चिड़िया, वो उड़ जाती है। थैंक्स यार। तू कल जीत के साथ छत पे क्या कर रही थी? तुझे कैसे पता? तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? अरे यार, हर छोटी बात इतना बड़ा इशू क्यों बन जाता है? हम सिर्फ बातें कर रहे थे। अगर घर में किसी को पता चल जाता ना तो जान से मार देते। Are you crazy? जान से मार देते। तुझे क्या लगता है हाँ कि मैं बारिश में स्लिप कर गई और मेरे पैर में लग गई प्रैक्टिस करते करते? नहीं, पापा ने और भाई ने हॉकी स्टिक से मार मार के मेरे पैर तोड़ दिए। ताकि दोबारा मैं कभी फील्ड पे ना जा पाऊं, ताकि दोबारा मैं अपने कोच से ना मिल पाऊं। What? ये तो क्या कह रही है? हाँ, मुझे भी प्यार हुआ था अपने कोच से। भाई को शक हुआ, पीछा किया उससे। हम लोग प्रैक्टिस के बाद भी गार्डन में बैठकर बातें कर रहे थे। पापा, भाई, उनके लोग सब आ गए वहां पे। बहुत मारा हमें, बहुत मारा। मेरे तो सिर्फ पैर तोड़े पर वो नहीं बच पाया। पॉप्स को बताते सब ठीक हो जाएगा। तू हमारे साथ यूएस चल। तो यार ये सब यार तू यहाँ नहीं रह सकती। वो सब जानते हैं, पापा ने बताया था उन्हें। पॉप्स जानते हैं? हाँ सिमरन, वो सब जानते हैं, लेकिन वो अपने भाई के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। सिमरन देख, मुझे ना अपनी फिक्र नहीं है, तेरी है। यहाँ ना हमारे प्यार को कोई नहीं समझेगा। What? मुझे लगा था कि तुम हमारे प्यार के लिए स्टैंड लोगे। मैं स्टैंड लेने के लिए तैयार हूँ। I'm ready to do anything, जीत। Just नहीं, मुझे बता क्या होगा स्टैंड लेके? हम में से एक को ना मार देंगे और दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। वो कोई पॉइंट नहीं है स्टैंड लेने में। पॉइंट? हमारा प्यार पॉइंट कब से बन गया जीत? And weren't you the one who said कि ये सब गलत चीजें तुमसे हैंडल नहीं होता और यहाँ सब गलत ही हो रहा है और तुम स्टैंड ही नहीं ले रहे हो? देख सिमरन, उस वक्त जो मैंने किया ना वो सही था, पर ये गलत है। अरे मैं अपने प्यार के लिए तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, तू समझ रही है? आई एम सॉरी यार, तू जा। गलत लग रहा है तुम्हें? हमारा प्यार गलत लग रहा है? इश्क नहीं आसान है, ये इश्क नहीं आसान है, ये इश्क नहीं आसान है, ये इश्क नहीं आसान है। अगर मुझे गलत समझ के ना तुझे आगे बढ़ने में आसानी होती है तो वैसे हाँ हाँ गलत लग रहा है। जीत, अगर आज यही तुम्हारा डिसीजन है तो मैं तुम्हें अपनी शक्ल दोबारा कभी नहीं दिखाऊंगी। तुझे जो सही लगता है ना
तू वो कर और मुझे जो सही लगेगा मैं वो करूंगा। होगी बात। ये इश्क नहीं आसान है, ये इश्क नहीं आसान है, ओ ये इश्क नहीं आसान है, ये इश्क नहीं आसान है। हर लम्हा तेरा अर्श हूँ, खोकर भी तुमसे जब्त हूँ, हर शे बस तुमको ही चुनूं, तेरा अर्श हूँ। हर लम्हा तेरा अर्श हूँ, खोकर भी तुमसे जब्त हूँ, हर शे बस तुमको ही चुनूं, तेरा अर्श हूँ। ये इश्क नहीं आसान है, ये इश्क नहीं आसान है, ये इश्क नहीं आसान है, ये इश्क नहीं आसान है। ये इश्क नहीं आसान है, ये इश्क नहीं आसान है, ओ ये इश्क नहीं आई लव यू सिमरन। आसान है। मैं अपने प्यार के लिए तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, तू समझ रही है? आई एम सॉरी यार, तू जा। तो वीर जी क्या लगता है सिमरन मान जाएगी? ओए ऐसे कैसे नहीं मानेगी? तो आखिर में बाप है तो उसका, जो तू चाहेगा ना वही होगा बस। और तू एक काम कर, इनकी आपस में सरप्राइज मीटिंग करा दे, तू उन्हें बता ही मत, आपस में मिलेंगे, हो सकता हाँ हो जाए। और अगर ना भी होगी ना तो तू कह देना मैं लड़के को जानता हूँ, लड़का मुझे पसंद है और शादी इसी से होगी, बस डन। ठीक है वीर जी, जैसा आप बोलो, बस ऐसा ही कर लेते हैं। ऐसा ही होना है। हटो। सिमरन, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सिमरन अभी समय नहीं है, मुझे बात करनी है। गाड़ी में बैठो। नहीं। अरे सिमरन मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ बात है, बहुत जरूरी बात है। तू गाड़ी में बैठ जा, भरोसा कर मुझ पे। आजा, मैं बोल रहा हूँ ना। फाइन। पूरे रास्ते चुप थे। बोलोगे आप क्या हुआ? तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। हाँ तो मतलब तुम ऐसे कैसे किसी भी लड़की से शादी कर लोगी? तुम नहीं करोगे ना तो किसी से तो करनी पड़ेगी। वैसे तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? फर्क पड़ता है। फर्क कैसे नहीं पड़ेगा? तुम्हारी एजुकेशन, तुम्हारे ड्रीम्स, तुम्हारे सपने, मतलब सब ऐसे ही जाने दोगे। ओह अच्छा, ड्रीम्स और एजुकेशन, ये बात है। So let me tell you one thing, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगी। सिमरन, तू ना ये शादी नहीं करेगी, बस। शायद तुम्ही ने कहा था ना कि जो मुझे सही लग रहा है वो मैं करूंगी और जो तुम्हें सही लग रहा है वो तुम करोगे, तो फिर सडनली ये चेंज क्यों? सिमरन तू पागल हो गई है। मैं तुझसे क्या कह रहा हूँ तू समझ नहीं रही है। तू मुझे गलत साबित करने के लिए ये गलत कदम उठाने जा रही है? ऐसा मत कर सिमरन, मत करना, ये शादी मत कर। मैं कह रहा हूँ ना तुझसे, मत कर ये शादी। तुम तो मुझसे शादी नहीं करोगे ना? शादी तो क्या, तुम इस रिलेशनशिप में भी नहीं रहना चाहते हो, राइट? राइट? तो तुम्हें फर्क क्यों पड़ रहा है? फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। ये
इश्क नहीं आसान है, ये इश्क नहीं आसान है, ये इश्क नहीं आसान है, ये इश्क नहीं आसान है। तो ये सब गलत नहीं था ना? You love me. शादी कर लो मुझसे। हाँ, करूंगा मैं तुझसे शादी। मैं वादा करता हूं तुझसे, जब तू बोलेगी ना तब करूंगा तुझसे शादी। वादा करता हूं, करूं। सॉरी यार, मैं ना बड़ा घबरा सा गया था। मुझे लगा मैं तेरे पापा जी से किस हैसियत से तेरा हाथ मांगू। तू समझ रही है ना? बस यही बात थी और कुछ नहीं। माफ कर दे मुझे। जिस हैसियत से प्यार किया है ना, उसी हैसियत से हाथ भी मांग लेना। हम साथ में मांगेंगे। I love you, जीत। I love you too, Simran। अगर आज मेरे कायदे कानून में रहती तो आज ये नौबत ही न आती। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। कुछ लोग डूब के, जैसे कि जीत और सिमरन थे, ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ कभी सही और गलत नहीं होता, सिर्फ मोहब्बत होती है। लेकिन इस सब के बावजूद कुछ लोगों को लगता होगा कि सिमरन के बड़े पापा और पापा जीत गए। हाँ, वो जीत गए क्योंकि बुराई जीत गई, पर इंसानियत हार गई, हम हार गए। जब एक बच्चा पैदा होता है उसे ये पता नहीं होता कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, अमीर कौन है, गरीब कौन है। ये तो हम सब सिखाते हैं उसको। जो सिखाना चाहिए वो ये है कि मोहब्बत सबसे इम्पोर्टेंट है, प्यार से रहना चाहिए। और इसी के साथ मैं विकास गुप्ता आप सबसे अलविदा चाहूँगा, और ये बोलकर कि शायद हम सब अगर कोशिश करेंगे प्यार को तवज्जो देने की, तो ये दुनिया और अच्छी हो जाएगी।